रुपौली उपचुनाव में एनडीए की हार पर जदयू ने किया मंथन, विधानसभा चुनाव में लड़ने की बनाई रणनीति। पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम की अध्यक्षता में कटिहार के मेडिकल कॉलेज परिसर में संगठन पर गहन परिचर्चा की गई। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह खान, पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, बरारी विधायक विजय सिंह सहित जदयू से जुड़े बड़े नेताओं के साथ संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने को लेकर गहन मंथन किया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जिले के 7 विधानसभा पर एनडीए की मजबूत के साथ चुनाव लड़ने और एनडीए के हाथों को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। सीमांचल के 3 जिलों में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड की हार के बाद जदयू नेता डॉक्टर अहमद अशफाक करीम बोले, जिन लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है उनको अपने क्षेत्र में दिन रात काम करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कमजोरी हुई हो तो दूर हो, लोगों से संपर्क करें, लोगों के घर घर जाएं। यह सीख मिला है कि रुपौली उपचुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से विनिंग किया है और कारण यह है कि वह हमेशा क्षेत्र में रहते थे। और अगर आप भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों को चुन लें और वहां पर मेहनत करें, मालूम नहीं कब चुनाव हो जाए। और सीमांचल में जिस तरह जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर हुई है, अगर हम लगातार मेहनत करें तो आने वाले समय में हम और भी मजबूत हो सकते हैं। सीमांचल में कैसे हार हुई, कहाँ हुई चूक, तो क्या बोले जदयू नेता। लोगों को अगला चुनाव लड़ना है, चाहे कटिहार का मामला हो, सीमांचल का मामला हो या बिहार का मामला हो, उनको अपने क्षेत्र में दिन रात काम करना चाहिए। वो काम करें ताकि अगर कोई कमजोरी हुई है तो उसको दूर हो, लोगों से संपर्क करें, लोगों के घर घर जाएं। और ये सीख मिला है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रुपौली से जीता है। मैंने भी घूमा था, वो रोज़ाना वहाँ रहते थे, रोज़ाना लोगों से मिलते थे। अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार बनेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता से, अपने नेतागण से हम ये नर्म निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं अगला विधानसभा वो अपने अपने क्षेत्र को पकड़ लें। और बहुत कम समय रह चुका है, पता नहीं कब चुनाव होगा, और हो सकता है कि पहले भी हो जाए, समय पर होगा तो अभी अक्टूबर नवंबर 2025 में हो जाएगा। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो दिखने को मिला है ये सीमांचल में कमज़ोरी हुई है, लेकिन इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर जाएं अभी से अपने अपने क्षेत्र में, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये ख़ास तौर पर हम सीमांचल के लोगों और कटिहार के अपने नेतागण, अपने वर्कर से, अपने जो शुभचिंतक लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि इस पर ज़रूर हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि आगे हम लोग कैसे जीतेंगे। पिछले मामले में मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी की परिचर्चा थी कि आगे कैसे हम लोग मजबूत होंगे, कैसे और मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चूक हो गई चुनाव में? चूक नहीं हुई है, हम लोगों को जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना माननीय नीतीश जी अकेले करते हैं मेहनत पूरे बिहार में, जो पॉलिसी बनाते हैं बिहार के जनों की तरक्की के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियत के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए जो उनका मिशन बनता है उसको हम लोगों को जितना पहुंचाना चाहिए वहां तक, जितना वो काम कर चुके हैं वो हम लोग नहीं पहुंचा सके। हम लोगों को ये बात घर घर पहुंचानी चाहिए। नीतीश जी के, माननीय नीतीश जी के कामों को लोग घर घर तक पहुंचेगा, लोग जानेंगे तो और पार्टी मजबूत होगी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। लगातार चाहे बात करें पूर्णिया की या कटिहार की, रुपौली की, ये तीसरी हार से जदयू की है, क्या कहेंगे? देखिए, आज डॉक्टर अशफाक करीम साहब के आवास पर एक संगठन पे चर्चा किया जा रहा है। इसमें हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी, करीम साहब, जिला अध्यक्ष समीम साहब, मुकेश जी, सूरज राय जी और काटी सभी पर एकदम हमारे मजबूत साथी सभी प्रखंडों से आए हुए थे कि चर्चा हुई किस कारण से हम लोग चुनाव हारे। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अभी रुपौली, तो सभी पर ये आज चर्चा की जा रही है कि संगठन कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर रहा। संगठन या एनडीए का जो हम लोगों का जो आपसी समन्वय है उसको भी हम लोग आगे वाला चुनाव आने वाला जो समय है उस पर हम लोग कैसे मजबूती से काम करेंगे, ताकि अब तो 24 हो गया है,
25 की बारी है, तो संगठन से ही MP MLA कोई बनता है ना। तो संगठन कमज़ोर होगा तो MP MLA नहीं होगा, तो MP MLA से कोई संगठन बनता नहीं है, संगठन से MP MLA बनता है। तो हम लोग इसके पे चर्चा की है। करीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने एक लेसन भी दिया है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों को पकड़ें, क्या कि काफ़ी कम समय है, और क्षेत्र में बने रहें, क्षेत्र की जो समस्या है उससे लोगों को निजात दिलावें। तो यही एक लेसन दिया गया है कि किस तरह तक हम लोग को प्रखंड को गांव को लेकर के हम लोग पन्ना और बूथ तक कैसे जाएं, और अपने जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो 20 सालों में बिहार में जो काम हुआ है, लोगों के बीच जो कामों लेके जाएं, कि काम नीतीश कुमार जी ने किया है और NDA की सरकार ने किया। आने वाला समय भी NDA और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 का चुनाव भी हमारे नेता के छवि पर, चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा ने भी कहा है कि आगामी 25 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग लड़ेंगे। तो निश्चित हम लोग NDA के सभी जो हमारे साथी हैं अपना संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि जो 25 का चुनाव हो हम लोग एक सीट नीतीश कुमार जी NDA के हाथों को मजबूत करें।